ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो चुनाव। आपराधिक इतिहास छिपाने पर प्रत्याशी हो जिम्मेदार। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने की मांग। क्या आप जानते हैं, संसद में चुनावी सुधारों पर चल रही चर्चा के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अचानक से एक ऐसी बड़ी मांग उठा दी है जो पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया को बदल सकती है। क्या अब ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? और मायावती ने दो अन्य कौन से बड़े बदलावों की मांग की है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित। आप देख रहे हैं समर इंडिया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव सुधारों को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। संसद में चल रही चर्चा के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बेहद अहम और निर्णायक मांग उठाई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है जब देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और चुनावों को एक बार फिर बैलेट पेपर से कराया जाए। मायावती ने अपनी इस मांग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण दिया है वो है ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार कम होता जनता का भरोसा। उन्होंने कहा कि जब तक जनता को मतदान की प्रक्रिया पर 100% विश्वास नहीं होगा तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। बसपा सुप्रीमो ने जोर देकर कहा कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर की पुरानी और भरोसेमंद प्रक्रिया को तुरंत वापस लाना चाहिए। मायावती ने सिर्फ बैलेट पेपर की वापसी की मांग पर ही बात खत्म नहीं की, उन्होंने एक बीच का रास्ता भी सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और चुनाव आयोग तुरंत बैलेट पेपर पर वापस नहीं आ सकते हैं तो कम से कम वीवीपैट से जुड़ी एक बड़ी खामी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वो मशीन है जिसमें वोट डालने के बाद एक पर्ची दिखती है और डब्बे में गिर जाती है। बसपा सुप्रीमो ने मांग की है कि सभी बूथों पर वीवीपैट की सभी पर्चियों की 100% गिनती की जाए और उस गिनती का मिलान ईवीएम में दर्ज वोटों से किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही मशीनों की पर्चियों का मिलान किया जाता है जो जनता के भरोसों को मजबूत करने के लिए काफी नहीं है। इसके जवाब में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि सभी पर्चियों की गिनती में बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मायावती ने इस तर्क को पूरी तरह अनुचित बताया। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा उनका दूसरा बड़ा सुधार मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण रिवीजन से संबंधित है। चुनाव आयोग इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का काम करवा रहा है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि बसपा इस पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से काम की समय सीमा रखी गई है उस पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत कम है। इस जल्दबाजी के कारण बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs पर बहुत ज्यादा काम का दबाव आ गया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि काम के अत्यधिक दबाव के चलते कई BLO अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मायावती ने चिंता जताई कि समय कम होने के कारण ऐसे अनेक गरीब और वैध मतदाता जो काम की तलाश में अपने घरों से बाहर गए हुए हैं उनके नाम जल्दबाजी में मतदाता सूची से छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि वर्तमान समय सीमा को तुरंत बढ़ाकर उचित समय दिया जाए ताकि कोई भी वैध वोटर अपने मताधिकार से वंचित न हो। बसपा सुप्रीमो का तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण सुधार चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने से जुड़ा है। वर्तमान में चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को हलफनामे में पूरा ब्यौरा देना होता है। साथ ही संबंधित राजनीतिक दल को भी ये सूचना राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करनी होती है। हालांकि मायावती का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि टिकट लेने वाला व्यक्ति जानबूझकर अपना आपराधिक इतिहास अपनी ही पार्टी को नहीं बताता। ऐसे में औपचारिकताओं की सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही पार्टी पर डालना सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि आपराधिक इतिहास से जुड़े तथ्य छिपाने की स्थिति में कानूनी जवाबदेही और जिम्मेदारी सीधे सीधे संबंधित प्रत्याशी की होनी चाहिए, न कि राजनीतिक दल की। इससे उम्मीदवारों में सच्चाई बताने की गंभीरता बढ़ेगी और चुनाव में साफ सुथरे छवि के लोगों के आने का रास्ता खुलेगा। मायावती की ये तीनों मांगे बैलेट पेपर से चुनाव, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की समय सीमा में वृद्धि और आपराधिक इतिहास छिपाने पर प्रत्याशी की सीधी जवाबदेही ऐसे समय में आई है जब देश में चुनावी सुधारों पर एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम के इस्तेमाल पर लगातार सवाल उठने के बीच बसपा सुप्रीमो ने विपक्ष की उस पुरानी मांग को फिर से बल दिया है जिससे बैलेट पेपर की वापसी की बात कही जाती है।
उनकी ये मांग आने वाले दिनों में देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है और विपक्षी दलों को एक मंच पर आने का मौका दे सकती है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार उनकी इन महत्वपूर्ण मांगों पर क्या संज्ञान लेती है और क्या देश की चुनाव प्रक्रिया में ये बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।